हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आपके लिए लेके आया हूँ थार रॉक्स का टॉप मॉडल। इस मॉडल की जो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मॉडल का आपको एक्स शोरूम क्या पड़ता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। ये टॉप मॉडल है AX7 लग्जरी। इस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो प्लीज़ बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो के बारे में, मतलब इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पहले इसका एक्स शोरूम इसका पड़ता है आपको 19,79,000 19,79,000 का इसका एक्स शोरूम है। ऑन रोड प्राइस जाके ये जो पड़ेगा आपको पड़ेगा 24,42,000। जो इसकी मेन चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। पहला जो फीचर्स आएगा इसका आएगा 360 डिग्री कैमरा, जो कि आपको फ्रंट से दिख जाएगा। ये 360 डिग्री कैमरा फ्रंट में मिलेगा, एक दोनों आपको ORVMs के ऊपर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसके अंदर फ्रंट के अंदर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मिलता है पार्किंग सेंसर। ये जो पार्किंग सेंसर है, ठीक है, ये फ्रंट एंड रियर दोनों में मिलेगा आपको। 1.1.5 फीट की दूरी पे, मैं लगभग इतनी दूरी पे ये काम करेगा, ठीक है, जिससे आपको पार्किंग करना आसान हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पे फॉग लैम्प। जो फॉग लैम्प है, फॉग लैम्प काम करता है आपको बहुत ही फॉगी वेदर के अंदर। एंड उसके अलावा मैं बात करता हूँ इसके अंदर एक जो सेकंड इसकी चीज़ आती है वो आती है इसका इंडिकेटर। इसका इंडिकेटर है, इंडिकेटर इसके अंदर फ्रंट में दिया हुआ है। साइड्स के अंदर आपको कोई भी इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका जो इंडिकेटर है फ्रंट के अंदर है, और इसका एक जो इंडिकेटर है वो आपका फेंडर पे यहाँ पर है। मतलब कि फेंडर्स वगैरह पे जो दिए हुए होते हैं वो नहीं है, इसके इंडिकेटर्स आपको यहाँ देखने को मिलता है, पहला, दूसरा और जस्ट एक पीछे, क्योंकि बड़ी गाड़ी है इसलिए। दैन उसके अलावा इसके टायर्स की बात करूँ, वंडर के टायर मिलते हैं, और टायर का जो साइज़ है वो है इसका 19 इंचज़ का। तब 19 इंच जो टायर होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया होता है। आपका भाई कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। 19 इंच का जो टायर होता है बहुत ही बढ़िया होता है, इससे ऑफ रोडिंग आपकी अच्छी हो जाती है। अब ऑफ रोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी गाड़ी देखिए, रियर व्हील ड्राइव, अगर 2 व्हील ड्राइव लेंगे तो भी ये बहुत बेस्ट काम करता है, और 4 व्हील ड्राइव लेंगे तो नेक्स्ट लेवल है। तो फ्रेंड इसलिए इसका 19 इंच का टायर है, गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, ठीक है। रियर व्हील ड्राइव के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो साइड्स के ये जो देख रहे हैं आप ORVM, इसके अंदर ये 360 डिग्री कैमरा है। ORVM के अंदर 360 डिग्री कैमरा है, ठीक है। ये काम करता है, पूरा ओवरऑल व्यू दिखाता है ऊपर से। दैन उसके अलावा ये जो स्कफ्स देख रहे हैं आप, इसे अपन एप्लीक्यू बोलते हैं, जो कि आती है साइड ग्लास एप्लीक्यू। ये एसेसरीज का पार्ट होता है, लगभग 1200-800 ऐसे कुछ समथिंग आती है ये, तो ये भी आप एसेसरीज में लगवा सकते हो। दैन जो फुट स्टेप देख रहे हैं आप, ये जो फुट स्टेप है ये आपका मतलब बेस से जस्ट अपर्स मॉडल्स में स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपको पैर रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मेरा इसमें पूरा आधा जूता जो है वो फिक्स हो गया है, ठीक है। दैन उसके अलावा यहाँ पे अपन देखेंगे ये स्कफ प्लेट है, मतलब अगर कोई पैर आपके यहाँ पे रखेगा, ठीक है, यहाँ रखने से पहले अगर किसी ने, मतलब नीचे रखने से पहले अगर किसी ने ऊपर रख दिया है पैर, तो ये जो कलर है ये आपका ख़राब नहीं होगा। इसमें 70 मैटिन लगती है। मैटिन देखिए 70 इस तरीके से आती है, ये आपकी 70 मैटिन है। इस 70 मैटिन के अंदर आप इस चीज़ को उठा के साफ़ भी कर सकते हो, ये चीज़। इसके अलावा इसके अंदर बता देता हूँ, ये मॉका इंटीरियर कहलाता है, ठीक है, मॉश ब्राउन इंटीरियर भी कह सकते हैं अपन इसे। ये जो है आपका ब्राउन इंटीरियर मिलता है, इसके अंदर वैसे वाइट आता है सारे मॉडल्स में, लेकिन ये मॉका इंटीरियर है। 4x4 के अंदर ये आता है आपका ब्राउन इंटीरियर, जैसे कि अपन देख सकते हैं 4x4 है। अब मैं आपको फ्रंट से भी इसका बता दूंगा कि किस तरीके से इसका इंटीरियर के अंदर 4x4 काम करता है। दैन गाड़ी के अंदर आपको एक चीज़ और है, 90 डिग्री का डोर, जिसके अंदर ये आपको पियानो मिलता है, ठीक है। ये सिल्वर मिल गया है, यहाँ आपको लेदर मिल गया है, लेदर डैशबोर्ड मिल गया है आपको। ये भी इसके अंदर देखिए ब्राउन मिल गया है, ठीक है। हरमन गार्डन का म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है आपको। दैन उसके अलावा मैं डोर खोलने के लिए आपको यहाँ से खोलना पड़ता है, ये नॉर्मल इस तरीके से सबसे पहले शेवलेट बीट ने दिया था, अब हर गाड़ी में आपको मिल रहा है। ये आपको मिलता है फ्यूल टैंक। इस फ्यूल टैंक को आप अंदर से ओपन कर सकते हो। रियर के आप लाइट देख सकते हैं, LED लाइट्स हैं। दैन उसके अलावा इस LED लाइट के अंदर ये जो चीज़ मिल रही है आपको, ये एप्लीक्यू है, ये एसेसरीज का पार्ट होता है, जिससे आपकी थोड़ी सी लुकिंग वगैरह अच्छी हो जाती है। दैन ऊपर देखेंगे अपन, हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रियर हाई माउंट स्टॉप लैम्प क्या करता है, अगर आपकी गाड़ी कोई पीछे चल रही है और उसके पीछे भी कोई गाड़ी चल रही है, तो ये उसको प्रॉपर्ली विजिबल करेगा कि आपकी आगे गाड़ी चल रही है, तो वो स्पीड धीरे कर देंगे। सिक्योरिटी के लिए पर्पज़ से काम में आता है। ये डिफॉगर है, ये सर्दी के अंदर जब भी आपकी गाड़ी के अंदर फॉग जमती है तो इसके अंदर ये जो बारीक बारीक लाइन्स हैं, ये बारीक बारीक लाइन्स चलती है, जिससे आपका फॉगी वेदर में वो फॉग नहीं जमने देता है। पीछे आपको एक वाइपर मिलेगा इस तरफ, ये रहा, ठीक है, ये वाइपर है। इस वाइपर के अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि रियर का अगर अपन स्पेस देखेंगे, बड़ा ही प्यारा स्पेस इसके अंदर मिलता है। पीछे स्पीकर्स पे आपको मिल रहे हैं, एक स्पीकर आपको पीछे मिलता है, एक स्पेस देखिए, बड़ा ही प्यारा स्पेस है ये रहा। दैन उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे स्कफ लगा हुआ है, इसका प्लेट, जिससे कि डोर वगैरह जो है वो खोलने पे या फिर पीछे वाला कुछ भी सामान रखते हैं तो उसमें वो गंदगी ना करे। 4x4 का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा। दैन इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं अपन, रियर सेंसर्स मिलते हैं, रियर कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप ये देखते हैं मटलैप, ये एसेसरीज में आप लगवा सकते हो। जो इसकी लाइट ये है, पीछे क्वार्टर ग्लास, ये क्वार्टर ग्लास भी बड़ा बेटर मिलता है, देखिए रेतीले इलाकों के लिए भी है, माउंटेन्स के लिए भी है, ठीक है। तो पूरा एक मतलब इन्होंने एक पोस्चर बना रखा है यहाँ पे कि गाड़ी किस किस जगह पे बढ़िया काम कर सकती है।
ठीक है। उसके अलावा देखिए और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आप ये देख रहे हैं क्लैडिंग्स, ये जो क्लैडिंग्स है ये काम में आती है कि कोई बंदा आपके अगर आगे टच होता है तो आपकी पहले तो बॉडी टच नहीं होगी। दूसरा ये जो चीज़ है इसके अंदर क्या होगा कि जब भी आपकी गाड़ी, ठीक है, मतलब किसी के टच होने वाली होगी तो उससे आपको ये बचाएगा। साइड के अंदर कोई पार्क करके जाता है गाड़ी, ठीक है, उसके अंदर आपकी गाड़ी के मतलब जैसे कई बार क्या होता है बाइक वाले बिल्कुल अंदर घुस के चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ बाइक से भी आपको सेफ्टी देगी। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये बिल्कुल अंदर नहीं घुसने देंगे, जिससे कि आपकी जो बॉडी होती है ये बॉडी फ्रेम आपका सेफ रहता है। बस अब मैं इंटीरियर से आपको बताऊँ तो यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे तो चारों पावर विंडोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर है, हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है जिसकी बेजिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा लेदर इंटीरियर है, ये रहा सॉफ्टेस्ट लेदर इंटीरियर है। देन उसके अलावा देखिए अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें मिलती है। अब देखिए इंटीरियर बताने वाला हूँ आपको, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो आइए जैसे फ्रंट में अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको देखिए इधर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स है, जो सीट्स है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बटन से ये सीट्स एडजस्ट होती है। 1 2 ऊपर करनी होगी, इस तरीके से ऊपर होगी, ये देखिए, ठीक है। आगे पीछे रिक्लाइन में इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं आप। दैन उसके अलावा ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है, ऑटोमेटिक के अंदर क्लच और नहीं होता है और ब्रेक और रेस ही होते हैं। दैन उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ग्राउंड इंटीरियर है। दैन उसके बाद में यहाँ पे अपन देखेंगे 4x4 का कंट्रोल का है, ठीक है, ये हील मतलब आपका माउंटेन्स का है, ये पार्किंग सेंसर्स मतलब फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर आप पार्किंग करने के अंदर काम में आ सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, रेड लाइट पे जब भी गाड़ी जाके रोकेंगे गाड़ी स्टॉप हो जाती है, जैसे आप बटन दबाएंगे मतलब सॉरी ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी जब भी स्टार्ट हो जाएगी। पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेदर इंटीरियर आपका लेदर सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है, ये रहा, ठीक है। दैन उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। 30 से ऊपर की स्पीड आप सेट कर सकते हैं। 30 से ऊपर की स्पीड जैसे आप सेट करेंगे तो फिर उसके बाद 80 90 आपको जहाँ पे भी गाड़ी चलानी है वो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। जैसे क्लच या ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी स्टॉप हो जाती है। दैन उसके अलावा देख सकते हैं इसमें जो एयरबैग्स हैं, एक एयरबैग आपको यहाँ मिलता है, एक एयरबैग आपको डैशबोर्ड उधर मिलेगा, एक एयरबैग आपका इस सीट में है, एक लेफ्ट सीट के अंदर है, बाकी पूरे कर्टन्स के अंदर जो सीट एयरबैग्स हैं वो मिलते हैं। ये पैनोरामिक सनरूफ है, ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ के बाद यहाँ पर आपको जो चीज़ मिलती है देखिए ये है ऑटो डिमिंग IRVM। अभी ऑटो डिमिंग IRVM क्या करता है, पीछे से किसी भी लाइट का आपके पास फॉक्स आता है, ठीक है, तो इसको ऑटो डिम कर लेता है, आपके उसमें पहुंचाता नहीं है। जैसे अभी ये देखिए ये रहा, अभी मेरी आंखों पे नहीं लगेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। बाकी इसकी रोशनी अगर मैं दूसरे कांच में चलाऊँगा तो बहुत तेज़ आती है, बाकी इसके अंदर आपको इतना देखिए ये रहा, आपकी आंखों तक पहुँचने नहीं देगा, मेरी आंखों पर नहीं लग रही है, तो वो चीज़ है। उसके अलावा देखिए सनरूफ का मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ से एक ऑन करा, ठीक है, अपन ने सनरूफ यहाँ से खोल दिया, ये पैनोरामिक सनरूफ काम करता है। इसको यहाँ से अपन ये पूरा सनरूफ खोल लिया, इसको बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से बटन अपन को दबा के रखना पड़ता है और ये पूरा सनरूफ आपका बंद भी हो जाता है, ये आपका सनरूफ ये बंद हो जाता है, ठीक है। दैन उसके अलावा ये देखिए इसका क्लस्टर, ये जो क्लस्टर होता है, ये क्लस्टर क्या काम करता है, ये डिजिटल क्लस्टर है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से। फ्यूल का माइलेज कितना है और ये सारी चीज़, अलर्ट हिस्ट्री वगैरह, ड्राइविंग मोड्स वगैरह, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन और ड्राइविंग असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं म्यूज़िक कंट्रोल्स हैं, ठीक है, एड्रोनॉक्स, एलेक्सा सब इस गाड़ी के अंदर मिलेगा आपको। एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले, एप्पल कार प्ले, एडवांस स्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है आपको। ये देखिए गाड़ी का किस पोस्चर एंगल पे खड़ी है, कितना किलोमीटर का टॉर्क जनरेट कर रही है, सारी चीज़ें पावर कितना जनरेट कर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। ये देखिए जी फोर्स वगैरह, ग्राउंड फोर्स वगैरह जो सारी चीज़ आती है। ये नेविगेशन हो गया है आपका, इस नेविगेशन के बाद में मतलब गाड़ी के अंदर हर वो चीज़ मिलती है आपको जो आपकी सुविधा में काम करेगी। उसके अलावा यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स है, जो सीट्स है वो आपकी एयर देती है, हवा आती है सीट्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से इस बटन को दबाएंगे तो सीट्स का फ़र्क पड़ता है, ये डिफरेंशियल का फ़र्क पड़ता है, ये डिफरेंशियल के लिए होता है, बाकी सारे कंट्रोल्स हैं। देन ये इलेक्ट्रिक पार्किंग होल्ड है, ठीक है, अपन ये जो हैंड ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक की जगह ये चीज़ आती है और ऑटो होल्ड में ये आता है। गाड़ी अगर ऑटोमेटिक है आपकी और ऑटो होल्ड लगा हुआ है और ड्राइविंग मोड पे अगर वो मतलब जैसे डी ड्राइव पे लगी हुई है तो गाड़ी आगे नहीं जाती है, ठीक है। ये वायरलेस चार्जिंग है आपकी, वायरलेस चार्जिंग के काम करती है। जब भी आपका अगर फ़ोन वायरलेस है और उसको आप इस पर रखेंगे तो ये काम करेगा। ये देखिए आपका ग्लव बॉक्स आ गया है, ये रहा कोल्ड ग्लव बॉक्स है, ये अब AC ऑन रहता है आपका तो ये इसको ठंडा भी करेगा। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये हर इसमें आपको एक छोटा सा होल्डर मिलेगा, छोटा बॉडी मतलब जो बॉटल्स होते हैं छोटी वाली उसके लिए दिया हुआ होता है, बड़ी बॉटल्स के लिए आपको यहाँ दिया होता है, ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है होल्डर्स। तो फ्रेंड्स ये है आपकी गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी, नॉर्मल मोटी जानकारी। अब इस जानकारी के अलावा अगर आप और कुछ भी जानकारी जानना चाह रहे हैं थार के अंदर, थार रॉक्स के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर, तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ या भूल जाता हूँ तो मैं बाद में उसका रिप्लाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय, और देखते रहे हमारे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका भाई बहुत आगे बढ़ चुका है, आगे भी सपोर्ट आपको ही करना है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं, गुड बाय।